हिमाचल प्रदेश में हुए चुनाव में कांग्रेस की 33 से ज्यादा सीटों पर जीत के आसार, तो वहीं कांटे की टक्कर में बीजेपी भी पीछे नहीं। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी ने मिशन रिपीट का नारा दिया। वोटरों ने इस नारे की तरफ भी दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि राज्य के वोटर 5 साल बाद सरकार बदलने की परंपरा की तरफ भी रुझान दिखा रहे हैं। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस को 30 से 38 सीटें मिल सकती है। 68 सीटें वाली हिमाचल विधानसभा में बहुमत के लिए किसी भी दल को 35 सीटें चाहिए। बीजेपी भी कांग्रेस से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। उसे 25 से 33 सीटें मिल सकती है। निर्दलियों को 1 से 5 सीटें मिलने के आसार हैं। 8 दिसंबर को काउंटिंग के बाद कांग्रेस या बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिलने की सूरत में निर्दलीय किंगमेकर की भूमिका भी निभा सकते हैं। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी का खाता खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। फतेहपुर से पार्टी कैंडिडेट राजन सुशांत को छोड़ दे तो बाकी सीटों पर आप प्रत्याशियों के लिए जमानत बचाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। राज्य की 10 सीटों पर बेहद कड़ा मुकाबला है और यहां हार जीत का मार्जिन बहुत कम रहने के आसार हैं। बागियों से इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों परेशान रही। लगभग आधा दर्जन सीटों पर बागी पार्टी प्रत्याशियों की जीत हार तय करते दिख रहे हैं। बीजेपी को 21 सीटों पर उसके बागियों की वजह से नुकसान होता नजर आ रहा है। हिमाचल में बीजेपी के अंदर इतनी बगावत पहली बार नजर आई। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी 10 सिटिंग एमएलए के टिकट काटना। बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों पर बगावत झेलनी पड़ी। तो वहीं कांग्रेस के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस ट्रम्प कार्ड साबित होता नजर आ रहा है। कर्मचारियों का स्टेट कहलाने वाले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ओर से पहले ही कैबिनेट में ओपीएस लागू करने की गारंटी खुद प्रियंका गांधी ने दी। 18 साल से बड़ी उम्र की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की गारंटी और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा भी कांग्रेस के पक्ष में गया। हालांकि इसी तरह के वादे आम आदमी पार्टी ने भी किए, लेकिन आप नेतृत्व की ओर से हिमाचल पर फोकस न करने का बेनिफिट कांग्रेस को मिला। वहीं बीजेपी को सबसे बड़ा झटका ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस पर उसके स्टैंड से लगा। 10 सिटिंग एमएलए के टिकट काटने के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी और 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी ने भी कुछ हद तक पार्टी को नुकसान पहुंचाया। कोरोना काल में सेहत विभाग में हुए घोटाले, पुलिस भर्ती पेपर लीक और जेबीटी, टीजीटी जैसी भर्तियां सिरे न चढ़ पाना भी बीजेपी के खिलाफ जाते नजर आए। शिमला की 8 में से 6 सीटें कांग्रेस को। आपको बता दें कि शिमला जिले की 8 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलती नजर आ रही है। यहाँ की 6 सीटों पर कांग्रेस मजबूत है। ठियोग में निर्दलीय बाजी मार सकते हैं। अपर हिमाचल का इलाका वैसे भी कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार भी पार्टी यहाँ मजबूत दिख रही है। सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में इस बार बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 3 सीट मिलने के चांस हैं। बीजेपी को जो 7 सीटें मिलने की उम्मीद है, उनमें से भी 2 बार मुकाबला बेहद नजदीकी है। वर्ष 2017 के चुनाव में बीजेपी ने मंडी की 10 में से 9 सीटें जीती थी। जोगेंद्र नगर के निर्दलीय जीते प्रकाश राणा भी बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। कांगड़ा में बीजेपी इस बार भी आगे। विधानसभा सीटों की संख्या के लिहाज से कांगड़ा हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है। राज्य की 68 में से 15 सीटें इसी जिले में हैं। वर्ष 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहां 15 में से 11 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी को 9 और कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती है। 1 सीट निर्दलीय के खाते में जाती दिख रही है। नड्डा के गृह जिले बिलासपुर में स्कोर 2-2। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मूलतः हिमाचल के बिलासपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं। यहां की 4 में से 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी ने बिलासपुर सदर में अपने सिटिंग एमएलए सुभाष ठाकुर का टिकट काटकर पार्टी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद सुभाष ठाकुर तो शांत होकर बैठ गए, मगर बीजेपी के ही सुभाष शर्मा ने जम्वाल की राह में कांटे बो दिए। घुमारवी और श्रीनैना देवाजी में कांग्रेस अपर हैंड नजर आ रही है। कम सीटों वाले जिलों में हालत और खराब। 5-5 सीटों वाले हमीरपुर, सोलन और सिरमौर के साथ साथ कुल्लू, लाहौल, स्पीति और किन्नौर में भी बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं लग रही। हालांकि इन 5 जिलों की कुल 21 सीटों में से आधा दर्जन पर हार जीत का अंतर बहुत कम रहने के चांस है। कुल्लू जिले की आनी और बंजार सीट पर बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा नुकसान उसके अपने बागी पहुंचा रहे हैं। कुल्लू सदर सीट पर आखिरी समय में अपने पूर्व सांसद महेश्वर सिंह को दिया गया टिकट वापस लेना पार्टी को भारी पड़ सकता है।
सोलन जिले की नालागढ़ सीट पर बीजेपी के बागी केएल ठाकुर पार्टी कैंडिडेट लखविंद्र सिंह राणा को टक्कर दे रहे हैं। दूसरी ओर सोलन जिले की अर्की सीट पर बागी की वजह से कांग्रेस को नुकसान होने के आसार हैं। उन्ना में कांग्रेस तो चंबा में बीजेपी भारी। 5 सीटों वाले चंबा जिले में बीजेपी की स्थिति अच्छी दिख रही है। पार्टी यहां 3 सीटें जीत सकती है। डलहौजी में भी कांग्रेस की आशा कुमारी और भाजपा के डीएस ठाकुर में कांटे की टक्कर है। दूसरी ओर ऊना जिले में कांग्रेस बेहतर स्थिति में है। ऊना की गगरेट, हरोली और कुटलैहर सीट पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। चिंतापुर्णी में बीजेपी के बलबीर सिंह चौधरी जीत सकते हैं। ऊना सदर में कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला 50-50 का है। जयराम कैबिनेट के मंत्री मुश्किल में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 7 मंत्री कड़े मुकाबले में फंसे हैं। इनमें कसुमटी सीट से सुरेश भारद्वाज, फतेहपुर से राकेश पठानिया, लाहौल स्पीति से रामलाल मारकंडा, कसौली से राजीव सैजल, मनाली से गोविंद ठाकुर, घुमारवी से राजेंद्र गर्ग और कुटलैहर से वीरेंद्र कंवर शामिल हैं। जयराम कैबिनेट में नंबर 2 कहे जाने वाले महेंद्र सिंह ठाकुर इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी ने मंडी जिले की धर्मपुर सीट से लगातार 7 बार चुनाव जीतने वाले महेंद्र ठाकुर की जगह उनके बेटे रजत ठाकुर को उम्मीदवार बनाया, जो एग्जिट पोल में पिछड़ते दिख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो का लाइक और शेयर करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।